Hello friends. Today we will discuss on defects in crystal structure, or we can say it's an imperfection in crystal. जैसे ही ये टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स या इनपरफेक्शन, दैट मीन्स कि जो भी क्रिस्टल है या जो भी मटेरियल जो भी क्रिस्टल से बने हुए हैं, देयर आर सम डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शंस, उसमें कुछ गलतियां इन द सेंस कि कुछ प्रॉब्लम है या वो परफेक्ट नहीं है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. Mainly, defects are classified in four different categories. Number one, that is point defect. Number two is a line defects, or we can say it's a dislocation. Third one is the surface defects, and the last one is volume defects. But out of these four, very important that one, point defects, line defects, and surface defects. Now we will see the different types of point defects. In point defects, there are vacancy, substitutional defect, interstitial defect, imperfection pairs, या we can say Frankel defects and Schottky defects. जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके भी अलग अलग चार टाइप्स है. नंबर वन है वैकेंसी, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल, तीसरा है इंटरसिटिकल एंड चौथा है इनपरफेक्शन पेयर्स. इनपरफेक्शन पेयर्स के दो पार्ट है, फ्रेंकल एंड स्कॉटी. नाउ वी विल डिस्कस द वैकेंसी डिफेक्ट. जैसे वैकेंसी जो नाम है वही बताता है कि कुछ उसमें मिसिंग है. जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि ग्लास इज़ वैकेंट, मतलब ग्लास में कुछ नहीं है. सेम वे इन क्रिस्टल, ए वैकेंसी इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल वेयर एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द लेटाइस साइट. कोई भी एक साइट है लेटाइस का, या जैसे हम बोलते हैं ना कि लेटाइस क्या है, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स. तो एटम जो भी है वो कोई एक जगह पे है. जैसे एटम्स क्या है, एक के ऊपर एक होता है, एक के नीचे भी होता है, एक के लेफ्ट साइड में भी होता है, एक के राइट साइड में भी होता है. तो आउट ऑफ दिस ऑल कोई एक जगह पे एटम मिसिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट. क्रिस्टल इनहेरेंटली possess imperfection, sometimes referred to as crystalline defect. ये वैकेंसी डिफेक्ट है, उसको हम क्रिस्टलाइन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये जो डिफेक्ट है वो क्रिस्टल के अंदर है, और ये क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स है जो उसके प्लेन्स है उसमें से कोई एक जगह पे कोई एक एटम मिसिंग है, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. ये उसका मैंने फिगर दिखाया है. जैसे आप देख सकते हो जो स्क्वायर बनाया हुआ है उसमें सेंटर में एक एटम नहीं है, वहाँ पे एरो करके लिखा है वैकेंसी. या ब्लू वन जो नीचे वाला फिगर है उसमें आप सर्कल के अंदर एक एटम मिसिंग है, उसको हम बोल सकते हैं वैकेंसी. नेक्स्ट वन इज़ द सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिकल डिफेक्ट. Substitutional defects occurs when the original atom in the lattice site of a crystalline solid is replaced by a different type of atom. जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है. सेम वे ये नाम जो बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी जो क्रिस्टल है उसके अंदर एक एटम निकल जाता है, अगर निकल गया और दूसरा नहीं आया तो वो वैकेंसी डिफेक्ट है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा एक एटम आ जाता है, लेकिन वो सेम टाइप का नहीं होता है, दूसरे टाइप का होता है. जबकि इंटरसिटिकल डिफेक्ट में क्या होता है कि उसका ही एटम आता है. फॉरेन एटम शुड ऑक्यूपाई द लेटाइस साइट ओनली एंड नॉट द इंटरस्टिकल पोजिशन. The foreign atom may be of the same size or different, मतलब जो एटम जो ओरिजिनल है उससे
सेम साइज़ का भी होता है या डिफरेंट साइज़ का भी है। डिफरेंट मतलब उससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एटम, द नेबरिंग एटम्स में रिमेन आइदर इन टेंशन और इन कॉम्प्रेशन। अगर जो एटम जो नया आया है वो बड़ा है तो रिमेनिंग एटम टेंशन में रहेगा, और छोटा है तो वो कॉम्प्रेशन में रहेगा। जैसे हम जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई बहुत ताकत वाला होता है तो हम लोग टेंशन में रहते हैं कि साला ये कहीं पे मार देगा, लेकिन छोटा है तो हम टेंशन में नहीं रहते। सेम वे ये सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट और इंटरस्टिशियल इफेक्ट्स में होता है। ये मैंने उसका फिगर दिखाया हुआ है। जैसे सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट में क्या हुआ है कि जो ब्लू रंग के जितने भी ओरिजिनल एटम है, सेंटर में एक मरून कलर का एटम आया है। अगर वो नहीं आता तो वो डिफेक्ट्स क्या कहलाती? वो डिफेक्ट्स कहलाती वैकेंसी डिफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आ गया है। और जो राइट साइड में जो फिगर है उसमें जो रेड एटम्स है वो ओरिजिनल एटम्स है, जबकि जो ग्रीन एटम है वो छोटे वाले एटम, मतलब ये क्या रहेगा, ये कॉम्प्रेशन में रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल एटम्स या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द स्कॉटी डिफेक्ट्स। स्कॉटी डिफेक्ट्स कब होता है? तो स्कॉटी डिफेक्ट्स occurs in those ionic crystals where the difference in size between cation and anion is small. कैटायन और एनायन की साइज डिफरेंस में बहुत कम होता है, तभी ये स्कॉटी डिफेक्ट होता है। द स्कॉटी डिफेक्ट्स बोथ कैटायन एंड एनायन लीव द सॉलिड क्रिस्टल। ये उसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसका फिगर दिखाऊंगा। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स यूजुअली अकर्स इन दोज आयोनिक क्रिस्टल वेयर साइज ऑफ एनायन is quite large as compared to that of cation. In Frankel defect, only the smaller ion, cation, leaves the original lattice site. मतलब cation है वही उसका ओरिजिनल लैटिस साइट को छोड़ता है, where anion remains in the original. anion जो है वो क्रिस्टल को नहीं छोड़ता है, cation ही उसको छोड़ता है। ये उसका मैंने फिगर दिखाया हुआ है, स्कॉटी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स का। ये जो फिगर है उसमें सब फिगर मतलब वैकेंसी भी है, इंटरस्टिशियल भी है, सब्स्टिट्यूशनल भी है, फ्रैंकल भी है, और स्मॉलर आयन जो सब्स्टिट्यूशनल है उसका भी फिगर एक कंबाइंड फिगर है। सो आप ये फिगर याद रखोगे तो उसमें आपको सब जितने भी पॉइंट्स डिफेक्ट्स है उसमें वो आ जाता है। दूसरा डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में जैसे हमने पॉइंट्स डिफेक्ट्स का भी अलग अलग कैटेगरी देखा, सेम वे लाइन डिफेक्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो एज डिसलोकेशन होता है, दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन होता है, और थर्ड वन इज़ द मिक्स डिसलोकेशन। ये लाइन डिफेक्ट्स में जो एज लोकेशन है वो क्या है? एक मैं आपको सबसे पहले आपको फिगर दिखाता हूँ, तो फिगर में आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे ये जो क्रिस्टल्स का जो प्लेन है उसमें आप सेंटर वाला एक प्लेन है जिसमें मैंने ब्लू रंग दिया हुआ है, वो क्या दिखाता है? वो एक प्लेन का एक लाइन बीच में से टूटा हुआ है, उसको हम एज डिसलोकेशन बोलते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ए रेगुलर एरे ऑफ एटम्स अरेंज इनटू ए लैटिस प्लेन्स। जैसे मैंने जो 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 तो हाफ वन था, ब्लू वन वाला था, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो कंप्लीट प्लेन थे, लेकिन एन एज डिसलोकेशन इज अ डिफेक्ट वेयर एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम इज इंट्रोड्यूस्ड मिडवे थ्रू द क्रिस्टल। जो सेंटर में जो आधा जो आया हुआ है वो नया आया है, मतलब उसमें जो वैकेंसी और उसमें क्या होता था, एटम्स चले जाते थे। यहाँ पे एज डिसलोकेशन में क्या आया? पूरा का पूरा एक प्लेन आधा वो नया है। वो क्या करेगा? डिस्टोर्टिंग द नियर बाय प्लेन्स ऑफ एटम्स। वो जो नया आ गया है वो आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब करता है। जैसे फिर से आप फिगर देखें तो उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लेन लेफ्ट साइड में और चौथा प्लेन राइट साइड में, उसके बीच में एक आधा प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? एज डिसलोकेशन बोलेंगे। ये उसका दूसरा फिगर है जो एज डिसलोकेशन का मैंने दिखाया हुआ है।
स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? तो स्क्रू डिसलोकेशन कैन बी विजुअलाइज बाय कटिंग ए क्रिस्टल along a plane and slipping one half across the other by lattice vector। आप फिगर देखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा पता चलेगा। द हाफ फिटिंग बैक टुगेदर विदाउट लिविंग ए डिफेक्ट। इफ द कट ओनली गोज पार्ट वे थ्रू द क्रिस्टल एंड द स्लिप, द बाउंड्री ऑफ द कट इज ए स्क्रू डिसलोकेशन। जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया हुआ है, एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है वो परफेक्ट फिगर है, जो भी जितने भी क्रिस्टल है, जितने भी एटम्स है, जितने भी प्लेन्स है वो है। ऊपर वाला जो टॉप वाला फिगर है, जो उसमें लेफ्ट साइड में से उसके बदले अगर इस तरफ से होता है तो उसका डिसलोकेशन है। लेकिन नीचे वाला जो फिगर है उसमें परफेक्ट जो क्रिस्टल्स है उसके बदले अगर वो बीच में से हम कटिंग करेंगे और उसको आप ट्विस्ट करेंगे तो उसका स्क्रू डिसलोकेशन होता है। अभी ये मिक्स dislocation। In many material, dislocations are found where the line direction and Burgers vectors are neither perpendicular nor parallel, and these locations are called the mixed dislocation, consisting of both screw and edge character। ये जो मिक्स डिसलोकेशन है वो स्क्रू और एज डिसलोकेशन का मिक्सर है। उसका आप फिगर देखें तो जैसे ये जो ए वाला जो एरो है स्क्रू में लिखा हुआ है वो है स्क्रू डिसलोकेशन, और नीचे बी में जो आता है जो उसमें से आप देखो तो राइट साइड से 1 2 3 4 और फिफ्थ वाला जो नया प्लेन जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो पूरा नहीं है, वो आधा ही है। दैट इज द डिसलोकेशन। नाउ थर्ड कैटेगरी इज द सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट्स में क्या होता है? The surface of a crystal can produce dislocation in the crystal। जो क्रिस्टल है उसमें डिसलोकेशन प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू द स्मॉल स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट क्रिस्टल, stress in some regions of the surface is much larger than the average stress in the lattice। पूरे जो लेटाइस में होता है जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे स्टेप होता है, और जहाँ पे जो पूरे लेटाइस का जो एवरेज स्टेप है स्ट्रेस है वो जो स्टेप वाला जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा होता है, कम होता है, और स्टेप वाले में ज़्यादा होता है। दिस स्ट्रेस लीड्स टू डिसलोकेशन। ये स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? डिसलोकेशन होता है। द डिसलोकेशंस आर देन प्रोपगेटेड इनटू द लेटाइस इन द सेम मैनर एज इन ग्रेन बाउंड्री इनिशिएशन। जैसे मैंने ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सरफेस डिफेक्ट्स दिखाए हुए हैं। उसका नाम है टिल्ट बाउंड्री। जैसे बाउंड्री टिल्ट हो जाती है, घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और इससे ये दोनों फिगर है, टिल्ट और ट्विस्ट दोनों का फिगर है। ये ट्विन बाउंड्री मतलब डबल बाउंड्री होती है उसका फिगर है। Now you have to write down few questions, answers of the questions। Number 1, explain all types of point defects with sketch। ये जो पीपीटी में जितने भी स्केच मैंने पॉइंट्स डिफेक्ट्स के दिखाए वो आपको एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ में। द सेम वे लाइन डिफेक्ट्स के भी और सरफेस डिफेक्ट्स के भी। ओके, थैंक यू।